सो वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। आज की वीडियो होने वाली है क्या अगर आप सप्लीमेंट्स लेके बॉडी बनाएंगे तो क्या वो बॉडी नेचुरल होगी या अननेचुरल होगी मसल्स के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है पूरे बॉडी का, जो कि पूरे मतलब कि ये पढ़ाया जाता है बचपन से ही, क्लास 6-7 से ही, कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं बॉडी के लिए। मसल्स की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। मसल्स एक्चुअली 20% ऑफ वाटर रहता है, 10% प्रोटीन होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि ओवरऑल मतलब फैट्स और कुछ मिनरल विटामिन्स को लेकर ये पूरा फैट मतलब कि मसल बनता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हमारी जैसे कि होती है 1.5 से 2 गुना तक बॉडी वेट के अनुसार। जैसे कि मेरा 76 केजी ऑफ बॉडी है, तो 1.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना जो है प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होगी पर डे के हिसाब से। उतनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मतलब कि सर्टेन, आप जैसे कि ओवरऑल लाइफ स्टाइल देखेंगे तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाती, और उसको कंप्लीट करने के लिए आप सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स सब पूरे मतलब बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री मतलब कि जितने बॉडी बिल्डर्स हैं और वो सब सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, और ये नेचुरल है, लीगल है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो अब सप्लीमेंट्स मतलब कि नेचुरल सोर्सेज से लिए जाते हैं। जैसे प्रोटीन पाउडर की बात करें, प्रोटीन पाउडर में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है लोगों को। वो हमेशा सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर यूज करेंगे तो उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर वो मतलब कि अच्छी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन ज़्यादा है। लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक पीना हो या फिर और कोई ऐसी चीज़ें, बर्गर पिज़्ज़ा खाना हो, तो मतलब जो बैड चीज़ें हैं उनको लेकर प्रोस्पेक्टिव तो एकदम तुरंत खा जाएंगे या फिर तुरंत खरीद के, वो तो है। लेकिन प्रोटीन पाउडर थोड़ा महंगा पड़ता है इंडिया में, तो सोचते हैं कि उसमें डिफरेंट तरीके का माइंडसेट चलता है कि इसको खरीदेंगे मुझको नुकसान कर जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा वैसा, और मैं जिम जाऊंगा तो हड्डी टूट जाएगी, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन पाउडर एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो जो एक पनीर बनाने की प्रोसेस होती है, तो उसमें पानी निकलता है एक, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है। तो अब क्या किया जाता है कि उस प्रोटीन को निकालने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड अपनाया जाता है। कई कंपनीज अलग अलग फिल्ट्रेशन मेथड्स अपनाती हैं उसको फिल्टर करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि वो पानी में से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड लगाया गया, तो एक पाउडर निकलता है, वही प्रोटीन पाउडर होता है जो कि मार्केटेड किया जाता है और बेचा जाता है। एक ये सिंपल प्रोसीजर है जिसके थ्रू पूरा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है पनीर के पानी से, उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि उसका प्रोटीन पाउडर मार्केटेड होता है और बेचा जाता है। इंडिया में बहुत सी ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत लेस प्राइस पे प्रोटीन पाउडर बेचती हैं। तो एक्चुअली एक साइट है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, Trustified.in। तो उनका वो क्या करते हैं कि हर एक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ब्लाइंड टेस्टिंग कराते हैं और एक पूरा क्लिनिकल रिपोर्ट्स आती हैं। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम भी है कि बहुत सी कंपनीज ऐसा मतलब कि प्रोडक्ट या प्रोटीन पाउडर्स बनाती हैं जो कि फेक होता है, और उसको मार्केटाइज कर दिया जाता है जो कि बिगनर्स, क्योंकि अब हम भाई ठहरे इंडियंस, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं और हम ख़रीद लेते हैं ऐसे मतलब कि प्रोटीन पाउडर जो कि सस्ते होते हैं। अब ख़रीद के घोल के पी रहे हैं एकदम। अब वो उसमें ज़्यादातर प्रोटीन पाउडर जो कि सस्ते होते हैं और 1 केजी या आपको 600-700 में मिल जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि माल्टोडेक्स्ट्रिन ज़्यादा होता है, जो कि ये मतलब आप ये समझ लीजिए चीनी का एक प्रकार है।
उसमें चीनी ज़्यादा होती है और प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम होता है। अब प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम हो गया तो प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको ज़्यादा मतलब कि वो बेनिफिशियल नहीं है आपके बॉडी के लिए और उसका कोई मतलब नहीं है, शुगर लेवल्स भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो हमेशा जब भी कोशिश करिए कि प्रोटीन पाउडर आप यूज करिए तो किसी ट्रस्टेड कंपनी का ही ख़रीद कर यूज करिए, क्योंकि अगर आप कोई लोकल कंपनी या फिर वो ख़रीद कर करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप मतलब कि सिर्फ अपना मतलब मन की बातें पूरा कर रहे हैं और जिससे कोई फ़र्क या फिर रिजल्ट्स आपको नहीं रहेंगे। तो ये एक वीडियो थी प्रोटीन और सप्लीमेंट्स को लेकर। सप्लीमेंट्स बहुत नेचुरल होते हैं, मतलब कि नेचुरल सोर्सेस से लिए जाते हैं तो नेचुरल होते हैं। बस ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिन कंपनीज़ को से ख़रीद रहे हैं वो नेचुरल होनी चाहिए और जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। पूरा थोड़ा रिसर्चर बन जाइए, मैं तो यही कहूँगा, और रिसर्च करके चीज़ों को तभी ख़रीदिए। तो थैंक यू एवरीवन, और अगले वीडियो में मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय।